पाकिस्तान के एक छोटे से गांव जहां सब्जाजार और खेतों के दरमियान जिंदगी सादा लेकिन रिवायात से जकड़ी हुई थी, वहां सहर रहती थी। सहर एक 16 साला लड़की थी जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इसका बाप बरसों पहले फौत हो चुका था और माँ बेटी मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करती थीं। सहर के ख्वाब बड़े थे। वो पढ़ना चाहती थी। स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी इसकी जन्नत थी। लेकिन गांव का माहौल, जहां औरत की आवाज को दबाया जाता था, उसके ख्वाबों पर पाबंदी लगाता था। एक दिन जब सहर शाम के वक्त खेतों से घर लौट रही थी, गांव के एक बाअसर जमींदार के बेटे जावेद ने अपने 2 दोस्तों के साथ उसका रास्ता रोक लिया। जावेद गांव का बदनाम शख्स था जिसकी बदमाशी से सब डरते थे। उसने सहर को हरासा करने की कोशिश की और जब सहर ने मुजाहिमत की तो उसके साथ जबरदस्ती की गई। सहर के रोने और चीखने की आवाज खेतों में गूंजती रही, लेकिन कोई मदद को ना आया। वो जख्मी दिल और जिस्म के साथ घर पहुंची, जहां उसकी मां ने उसे सीने से लगाकर रोते हुए सुना। गांव के रिवाज के मुताबिक ऐसी बातों को छुपाया जाता था। इज्जत का डर सबको खामोश कर देता था। सहर की मां भी डर गई, क्योंकि जावेद के वालिद जमींदार हाजी सुरवर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। लेकिन सहर ने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, अगर हम चुप रहे तो ये जुल्म हर लड़की के साथ होता रहेगा। मैं इंसाफ मांगूंगी। सहर ने गांव के पंचायत से रुजू किया। वहां मर्दों की अक्सरियत थी और उन्होंने सहर की बात को हंसी में उड़ाया। ऐसी बातें घर में रहनी चाहिए, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन सहर ने हार न मानी। वो करीबी शहर के थाने पहुंची और FIR दर्ज कराई। थानेदार भी जमींदार से डरता था, लेकिन सहर की हिम्मत और उसकी बातों में सच्चाई ने इसे मजबूर किया कि वो कार्रवाई करे। गांव में हंगामा बरपा हो गया। कुछ लोग सहर के हक में बोले, लेकिन ज्यादातर ने उसे घर की इज्जत खराब करने वाली कहा। सहर की मां को गांव से निकालने की धमकियां मिलने लगीं, लेकिन सहर ने हिम्मत न हारी। इसने शहर में एक गैर सरकारी तंजीम NGO से राब्ता किया जो खवातीन के हुकूक के लिए काम करती थी। वहां से उसे कानूनी मदद मिली और एक वकील, मिस राबिया, ने इसका मुकदमा मुफ्त लड़ने की हामी भरी। सहर ने गांव की खवातीन को इकट्ठा करना शुरू किया। वो छोटी छोटी महफिलों में उनसे बात करती, उन्हें बताती कि खामोशी जालिम को मजीद ताकत देती है। वो कहती, हमारी इज्जत हमारा जिस्म नहीं, हमारी हिम्मत और सच्चाई है। आहिस्ता आहिस्ता गांव की कुछ खवातीन, जिनमें से कई खुद जुल्म की शिकार रह चुकी थीं, उसके साथ खड़ी हुईं। एक बूढ़ी दादी, बीबी फातिमा, जो गांव की इज्जतदार खातून थी, ने भी सहर की हिमायत की। उसने कहा, जब तक हम अपनी बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये जुल्म जारी रहेगा। सहर ने गांव के स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया, जहां लड़कियों को खुद दिफा और अपने हुकूक के बारे में सिखाया जाता था। उसने बताया कि इज्जत खोने का डर नहीं, जालिम को सजा दिलवाने की हिम्मत रखनी चाहिए। उसकी बातों ने गांव के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। जावेद और उसके दोस्तों ने जमींदार के असर और रसूख से फायदा उठाने की कोशिश की। गवाहों को धमकाया गया, लेकिन सहर के साथ गांव की चंद खवातीन और बीबी फातिमा ने गवाही दी। राबिया ने मुकदमा दलाइल से लड़ा और सहर की हिम्मत ने जज को मुतासिर किया। कई महीनों की समा के बाद अदालत ने जावेद और उसके दोस्तों को सजा सुना दी। जमींदार हाजी सुरूर की ताकत भी उसे बचा न सकी। जावेद की सजा ने गांव में एक नई बहस छेड़ दी। लोगों ने समझना शुरू किया कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। सहर की हिम्मत ने गांव की दूसरी लड़कियों को भी हौसला दिया। स्कूल में लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी और गांव के मर्दों ने भी
अपनी बेटियों को पढ़ाने का फैसला किया। बीबी फातिमा ने एक छोटी सी कमेटी बनाई जो गांव में खवातीन के मसाइल सुनने और हल करने का काम करती थी। जमींदार हाजी सुरूर की इज्जत मिट्टी में मिल गई और गांव की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, हमने न सिर्फ अपना इंसाफ लिया बल्कि गांव की हर लड़की के लिए एक नई राह खोली। शहर की कहानी हर उस लड़की के लिए एक पैगाम है जो जुल्म के सामने खामोश रहती है। हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं और इंसाफ की जंग जीतने के लिए शऊर की बेदारी जरूरी है। गांव हो या शहर, मुआशरे की इस्लाह तभी मुमकिन है जब हम सब मिलकर जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी इज्जत को अपनी हिम्मत से जोड़ें।